भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत नवकार सप्ताह का लास्ट प्रवचन, नवकार करे भव पार। भगवान महावीर की वाणी है, जन्म दुक्कम जरा दुक्कम रोगाय मरणाय अहो दुक्को ये संसारो जत्र किसंती जंत्र। प्रभु महावीर ने कहा, जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है। पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। पूरा संसार दुखों का घर है, दुख से ग्रसित है। उसे निजात पाने का एकमात्र आधार बताया है धर्म। भगवान महावीर ने धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है। जो व्यक्ति धर्म में लीन रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म में लीन रहने वाला साधक अपनी साधना को सफल बना देता है। धर्म साधना के अनेक उपाय बताए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है जप साधना, मंत्र साधना। दुनिया में मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है, जप का भी प्रभाव है। मंत्र में अनंत शक्ति होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जप भी अपने आप में विशेष होता है, विलक्षण होता है, अनुपम होता है। मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। ये मंत्र नहीं है, ये मंत्रादिराज है, मंत्रों का सरदार है, विघ्न को दूर करने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, समस्याओं से निजात दिलाने वाला है। हम भाग्यशाली हैं, हमें जिन शासन मिला है और जिन शासन का जो सार बताया है, चौदह पूर्वों का जो उद्धार करने वाला जो तत्व बताया है वह है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है, जिन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। सरल शब्दों में राग देश विजेता अरिहंत, जन्म मरण से मुक्त सिद्ध, कुशल अनुशास्ता आचार्य, पठन पाठन में माहिर उपाध्याय और साधना में लीन साधु। ये 5 पद है और 35 अक्षर है। एक एक पद की यदि हम बीजाक्षर के साथ साधना करें, जप करें, अनेक लब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, अनेक शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है और अनेक रोगों का उपशमन किया जा सकता है। हम बाहर घूमते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे भीतर में इतना खजाना है, इतना ज्ञान है जिनकी आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अज्ञान के वशीभूत होकर
कषाय वासना कामना के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं, इसलिए भीतरी दुनिया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कारण वासना कामना। अब बाहर जो घूमते हैं प्राय स्वार्थ के वशीभूत होकर घूमते हैं, लेकिन भीतर में यदि जाना है तो निष्काम भाव से जाना होगा। ये नमस्कार महामंत्र है, ये निष्काम साधना वाला है, इसलिए इसकी सब भाई बहन साधना करे, मनोयोग के साथ साधना करे। दुनिया में 5 मुख्य समस्या है। एक तो कषाय की समस्या, एक तनाव की समस्या, एक बुद्धि की समस्या, एक निर्णायक शक्ति की समस्या और एक स्वास्थ्य की समस्या, सफलता की समस्या। यदि किसी को क्रोध मान माया लोभ आता है, मुख्य रूप से जिनको क्रोध आता है, नमो अरहंतान का जाप करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बाह्य दुनिया में रहते हैं, और यदि भीतरी दुनिया में प्रवेश करना है, अंतर्दृष्टि का जागरण करना है, नमो सिद्धाणं का जाप करें। निर्णायक शक्ति बढ़ानी है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, तो नमो आर्यारं का जाप करें। विनय और ज्ञान की प्राप्ति करना है तो नमो उवध्यायारं का जाप करें। सफलता, स्वास्थ्य, वैभव की प्राप्ति करना है तो नमो लोए सर्वसाहुणं, ये समस्याओं का समाधान। लेकिन आदमी बाहर ढूंढता है, घूमता है, आज उधर जाता है, आज उधर जाता है, आज उधर जाता है, वहां कुछ मिल जाए, वहां कुछ मिल जाए। अरे तुम्हारे भीतर इधर है, इतना है, हमारे भगवान ने हमारे को इतना दिया है, तो हम बाहर क्यों घूमे। अपेक्षा है बाहर घूमना छोड़े, भीतर में प्रवेश करे और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखे। ये देव गुरु धर्म, अरिहंत और सिद्ध, ये हमारे 2 देव हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये हमारे गुरु हैं। बस इनके ऊपर आस्था रखो, बेड़ा पार है। अध्यात्म के आचार्य ने इतना कहा है, 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार विधिवत नौका मंत्र का जाप करे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, शिव पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है, नौकार करे भव पार। जैसे समुद्र को पार करना है, नदी को पार करना है, तो नौका की आवश्यकता होती है, जहाज की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार भव रूपी समुद्र से पार होना है तो नौकार मंत्र की आवश्यकता होती है। कितने ही बड़े ज्ञानी विज्ञानी आचार्य मुनि हैं, उन्होंने सबने नौकार मंत्र का आश्रय लिया है, नौकार मंत्र की शरण में आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े बहुश्रुत मुनि अंतिम अवस्था में सब प्रकार के पदों को छोड़कर और आत्मा की शुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए नौका मंत्र का जाप करते हैं। नौका मंत्र में इतनी शक्ति है और यह अनुपम है, विलक्षण है, इसलिए नौका मंत्र की आराधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति नौका मंत्र की आराधना करता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ी शक्ति को तो प्राप्त होता ही है, अनंत कर्म निर्जरा करता है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आपने नाम सुना होगा अमर कुमार का। प्रसिद्ध घटना है, जो बच्चे जैन विद्या का अध्ययन करते हैं और जैन विद्या पहला जो भाग है उसमें अमर कुमार की घटना आती है और वह घटना हमें प्रेरणा देती है कि जो व्यक्ति नौकार मंत्र में विश्वास रखता है और नौका मंत्र की साधना करता है तो कितने उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा सैनिक महल बना रहा था और महल बनाता ढह जाता, ढह जाता, ढह जाता। ज्योतिषी को पूछा, ज्योतिषी ने कहा
32 लक्षणों से युक्त कोई यदि बालक मिल जाए और उस बालक को होम में डाला जाए, अग्नि में डाला जाए, तो वह मकान बन सकता है। अब राजा की क्या कमी? राजा ने आदेश जारी कर दिया, कोई भी माँ बाप यदि बच्चे को होम के लिए देते हैं तो उसका जितना वजन है उतना सोना मिलेगा। लोगों ने सुना, लेकिन अधिकांश लोगों ने सुना अनसुना कर दिया। हम हमारे बच्चे को होम में थोड़ी देंगे। ये बात भद्रा ने सुनी। अमर कुमार की मां ने, सामान्य घर की थी, गरीब घर की थी, और उसने सोचा मेरे 8 लड़के हैं और एक लड़का मैं बेच दूं, सौदा कर लूं। पति ने भी उसको समझाया ऐसा काम नहीं करना है। वो समझी नहीं। मना करने के बावजूद भी बच्चे को बेचने के लिए तैयार हो गई। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, मां से रिक्वेस्ट कर रहा है, मां तू रोटी देगी तो खाऊंगा, नहीं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन तू मेरे को मार, मेरे को भेज मत मारने के लिए। लेकिन मां कहां सुनने वाली। बेच दिया, सौदा कर दिया, बेच दिया, और रो रहा है। उसको बाहर लाया गया। महारानी तेलना ने भी राजा श्रेणी को समझाया, ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा गलत काम मत करो। लेकिन राजा भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो ये महल बनाना है और ये काम मुझे करना है। यज्ञ के लिए पंडित आ गए, कार्य शुरू हो गया। बच्चे को लाया, बच्चा चिल्ला रहा, रो रहा है। इतने में क्या होता है, महारानी तेलना के मन में भी पीड़ा थी, दुख था, कष्ट था। अब बच्चा तो जाने वाला है, लेकिन एक अंतिम उपाय मेरे पास में है, कम से कम गति सुगति हो जाए। भागती भागती आई, बेटा बचा तो मैं सकती नहीं हूं, लेकिन एक मंत्र मैं तुम्हारे को सुनाती हूं, उसका तुम जाप कर, कम से कम गति सुगति हो जाएगी तुम्हारी। जैसे ही नवकार मंत्र सुना उसने, और उसने बड़े गर्व के साथ, होश के साथ कहा, जोश के साथ कहा, महारानी जी ये मंत्र तो मैंने जैन मुनियों के पास सीखा। तो सीखा है तो अब ये मौका है, मौके पर चौका मार दे तो छक्कम छक्का काम हो जाएगा। और वो नौका मंत्र का जाप शुरू किया, नौका मंत्र में तलीन हो गया। और इधर जो वो पंडित लोग आए हुए थे उसको पकड़ा और अग्नि में धकेलना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। इतने में क्या होता है, अग्नि बुझ जाती है और जो पंडित लोग आए हुए थे वो मूर्छित होकर गिर पड़े।